बेटा, कितना समझाने पर भी तेरा शौक नहीं गया। और मेरा जीवात्मा बड़ा निर्लज है, जो इतने शौक पर भी परलोक नहीं गया। शौक की रस्म बहुत अदा हो चुकी है। सावधानी से राजघाट संभालो और समय को पहचानो, और आंखों से आंसू ना निकालो। ओ कुलनाशनी माता, मैं तुझे प्रणाम करके भी धिक्कारता हूं। तहजीब भी शरीक है, जोशे गजब के साथ देता है गालियां, लेकिन अदब के साथ। धर्मवीरों की सपूत औलाद का ये काम है। दुर्वतन तुमको पहुंचा के लिए बदनाम है। भरत, मैंने जो कुछ भी किया तेरे भले के लिए ही किया। भला भला मंजूर था तो यूं किया होता भला मेरा। लिया था जब मैंने दबा देती गला मेरा। बेटा, मेरे दूध की तो शर्म कर। वही तो मुझे शर्मा रहा है। ना मैं तेरा दूध पीता, ना इस दिन के लिए, परंतु क्या करूं, बचपन में ये ख्याल ही ना था। जब मुझको ये खबर आती तो मैं दुनिया से चल देता। कभी पीता ना तेरा दूध पीता धोखा देता। प्रभु से घर में फरियाद करता और वो भूल देता, बदल देता और तेरी कोख जा मुझको बदल देता। ना मैं पैदा यहाँ होता, ना ऐसी दुर्दशा होती। पशु जोनी थी अच्छी पर्दा माता करकशा। अरे बाबले, मैंने तुझको ताज दिलाया, दास बनने से बचाया, फिर भी तेरी समझ में नहीं आया। नहीं, पति घातरी माता नहीं, बल्कि यूं कहो कि मैंने कुल में कलंक लगाया। अधिकारी का राज सिंहासन से था और अपने पति को छाल से मारा। बस राज तिलक का जो सवाल है मेरे नजदीक, ज्यादा राम के लिए है या पिताजी के देहांत का सही आधार है। भविष्य क्या, वर्तमान के राजा आजा, अब तो राजनीतिक के मार्ग पर आजा। बस मेरी राजनीति यही है कि मैं राम को वन से पास लाऊं और गद्दी पर बिठाकर तेरी मलिन आशाओं को खाक में मिलाऊं। कुटल नीति से जो चाहे तूने वो नहीं होगा। ये गद्दी राम की है, राम की गद्दी नसीब को पहचाना नहीं क्या खम के जोश में। काबले नफरत जो था उसको लिया होश में। मेरा नाम तो मर्द है और मैं इसी ककड़ी का बेटा हूँ। मेरे ही कारण आप पर गम का पहाड़ टूटा है। मैं ही वो तस्कर हूँ जिसने आपकी सुख और शांति का खजाना लूटा है। मेरे मन से तो नहीं, मुझे तो जैसा राम वैसा ही भरत है। खाली हुई ये गोद तो ये गोद भरी है। इस दाद पर तुम मन हमें डांगे जीवित। हे माता का रूप धारण किए हुए कालरात्रि, क्या राम ने किसी ब्राह्मण का धन हर लिया था? क्या किसी निरपराधी के खून से अपना हाथ भर लिया था? क्या व्यभिचार किया था या कोई और दुराचार किया था? नहीं, इनमें से तो कुछ भी नहीं। तो फिर उन्हें वन क्यों भेजा गया? हमारे खानदान में धर्म त्यागी को त्यागा जाता है, उन्हें किस कारण त्याग दिया गया? केवल पिता के आज्ञा पालन। बस ये झूठे कारण दिखाने से बेहतर है कि तू अग्नि में प्रवेश कर जा, गले में फांसी लाकर अपने प्राण छोड़ दे और मैं तेरा बेटा हूँ, इस संबंध को तोड़ दे। बेटा, हुआ
परसों हुआ। गुजरे हुए एक रात को चलती लकीर कर क्यों देखता है जख्मों को चीर चीर कर। महादेश्वरी, आप कितने उदार भाव के होते हुए ये संदेह कर सकती है कि राम भक्त की इच्छा से फल भेजे गए होंगे, परंतु माता जी, मैं सौगंध खाकर कहता हूँ, जो पाप गऊ के मारने में सामने से भागते हुए को सिंगारने में लगता है, वही मुझे लगे। मैं अपनी पड़ी हुई तमाम विद्याएं भूल जाऊं, अधर्म से प्राप्त किया हुआ फल खाऊं, और जो विधवा स्त्री पर मोहित होने पे पाप लगता है, वही मुझे लगे। इससे विदित यह के जो प्रातः काल साय काल संध्या नहीं करता, उसे जो पाप लगता है, भक्त भी हो उसका बनता है। मैं पाऊं शांति संसार में फिरता रहूंगा, मैं चाहे जान की माता या पत्नी हो पति बनता, बड़ा समझे न खासा, बल्कि मुझको धिक्कारे, मैं चौकी से लगाए राम बल के मुझको। बेटा, तुम क्यों सौगंध खा खा कर आधे हुए जाते हो? क्या मैं तुम पर शंका करती हूँ? तुम्हारा क्या नहीं हरगिज, किसी का भी गिला मुझको, मेरी टूटी हुई किस्मत में जो भी था मिला मुझको। बस पिताजी का श्रेष्ठी संस्कार करके राम को वन से वापस लाने के लिए वनों की तरफ जाता हूँ। माता जी आज्ञा दीजिए। तो मुझे भी साथ में ले चलो बेटा। गजब क्या है, यूं ही पड़ जाए सूखे खेत में पानी, नहीं तो यूं समझ लोगी दिया था रेत में पानी। शत्रुघ्न, ये क्या करते हो? बस दादाजी पर भी ध्यान रखने तो दूर ही रहना। दादाजी ये तमाम देश प्रेसिडेंट का बोया हुआ है। मेरे दिल में ये आता है, इसको काट गुजर से तो जरा पाप कट जाए, जो कट जाए ये सर से। नहीं शत्रुघ्न नहीं, यदि ये दुष्टता अपनी दुष्टता से नहीं चुकी तो हम अपने धर्म से क्यों चुके? तो क्या आपको स्टैंड आर्मी पर दयाती है? हाँ, इसलिए कि ये गाड़ी जाती है, जो इस पर हाथ छोड़ेंगे तो अपना धर्म तोड़ेंगे। हम है सूर्यवंशी, कुल की मर्यादा ना तोड़ेंगे। अगर स्त्री का मारना धर्म ना होता तो सबसे पहले बस मैंने इसे छोड़ दिया, तू इसे छोड़ दे।